नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपके भी घर में कोई 0 से लेकर 2 साल की छोटी बच्ची है तो उसको जो है 5,000 रुपये की सहायता राशि मिल सकती है। हालांकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा कंडीशन आपके घर में है, कोई छोटी बच्ची है जो कि 0 से लेकर 2 साल की है, तो उसके लिए जो है ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म को मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से फिल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको जो है 5,000 रुपये की सहायता राशि अलग अलग 3 किस्तों में दी जाएगी। आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री जो है बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाया जाता है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी लड़की होती है ना, उसका जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक जो है अलग अलग किस्तों में पैसे दी जाती है। अब इसी बीच जो लड़की 0 से लेकर 2 साल होती है उसको जो है अलग अलग 3 किस्तों में 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। सो आज की इस वीडियो को देख लीजिए, आपको हम सारा चीज़ बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होता है और किस तरह से इसमें जो है आपको पैसे दिए जाते हैं। ये सारे जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है ICDS ऑनलाइन बिहार ईजी टू नेट। आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बच्चियों को मिलेगा 5,000 रुपये का एक आर्टिकल आएगा, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। वैसे मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है क्या। ये जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है, जिसके माध्यम से लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक जो है अलग अलग किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। बेसिकली आप सब जानते हैं कि जो भी लड़कियां इंटर में पास करती है तो उनको जो है कन्या उत्थान योजना के तहत ही 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो कि अभी 25,000 देने के लिए कहा जा रहा है। और स्नातक पास करने में 25,000 दिया जाता था, जिसको 50,000 देने की यहाँ पर बात कही जाती है। तो ये जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ही आता है। ठीक उसी तरह से जब लड़कियां जन्म लेती है और उसका उम्र 0 से लेकर 2 साल के बीच में होता है, तो उसको जो है 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए योग्यता क्या है यहाँ पे बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत केवल लड़कियों को लाभ मिलता है और 2 लड़कियों तक का ही लाभ मिलेगा। अगर 2 से ज़्यादा आपके पास लड़की है तो लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे बताया गया है। नीचे आएंगे तो आपको जो है अलग अलग किस्तों में 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें लड़की के जन्म के समय जो है 2,000 रुपये दिए जाएंगे। लड़की का 1 वर्ष उम्र कंप्लीट होता है तो आप आधार का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और लड़की का उम्र जब 2 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो पहला टीका है वो लगाते हैं तो आपको जो है 2,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। टोटल आपको 5,000 रुपये मिलता है 0 से लेकर 2 सालों के अंदर। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें जो है कैसे ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लड़की के जन्म के समय मिलने वाली राशि 5,000 हेतु ऑनलाइन आवेदन का जो है सामने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का बटन दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक फॉर्म खुलेगा, जिस फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। कैसे भरना है आपको हम जो है फाइनल सबमिट तक फॉर्म को भर के दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सुनिश्चित कर लीजिए कि अगर आपका शिशु गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर मतलब कोई सरकारी ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे हुआ है तो आपको जो है यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। केवल ऐसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल में या फिर घर में हुआ है उन्हीं का जो है एंट्री यहाँ पे करना है। नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वित्तीय वर्ष आपको बताना होगा कि आप कौन सा वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद योजना का आप यहाँ पे चयन करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 0 से लेकर 1 साल और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 1 से लेकर 2 साल। मतलब आपका जो बच्ची का उम्र होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका बच्ची का उम्र क्या है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको जिला सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा जिला के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका जो परियोजना है यानी कि जो आपका प्रखंड है वो कहाँ है, क्षेत्र का प्रकार क्या है, ग्रामीण है कि शहरी है, उसके बाद पंचायत क्या है आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे गांव आपको बताना है और यहाँ पे वार्ड नंबर आपको बताना है। अब उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना होगा। यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपके घर में कोई जुड़वा बच्ची हुई है तो उसका जानकारी भरने के लिए आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों का जानकारी एक साथ भर सकते हैं। नहीं हुई है तो इसको अनटिक रखिएगा। अब यहाँ पे जो आधार नंबर है वो माता का आपको देना है और उसके बाद यहाँ पे आधार पर जो भी माता का नाम है उसके अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का आपको चुनाव करना है कि आपका जो है आंगनबाड़ी केंद्र कौन सा है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार है वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शिशु का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है और ठीक उसी तरह से यहाँ पे हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा।
पिता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। उसके बाद माता का नाम जो है बैंक खाते के अनुसार आपको यहाँ पे हिंदी में और सॉरी अंग्रेजी में और यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है। नीचे आएंगे तो जन्म का जो निबंधन संख्या है, मान लीजिए लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका निबंधन यानी कि जो रजिस्ट्रेशन संख्या है आप यहाँ पे डालेंगे। प्रसव का तिथि आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 से 2 साल के बीच में फॉर्म भरेंगे लड़की का तो उसमें हो सकता है कि आपको देना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा श्रेणी से आते हैं। उसके बाद माता की मृत्यु हो गया है उस स्थिति में आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं हुआ है तो इसको अनटिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे और आपके पास कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो बैंक का जो है ब्यूरो यहाँ पे देना होगा। तो बैंक का ब्यूरो जनरली माता का ही देना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि माता का नाम जो है बैंक खाते के अनुसार यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है माता का ही बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिहार में ही स्थित आपका बैंक होना चाहिए, उसका खाता नंबर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड लिखना है। जैसे ही यहाँ पे IFSC कोड आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो बैंक का नाम है यहाँ पे फैच कर लेगा, आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो शिशु है उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अगर है तो अपलोड करिए, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। माँ के साथ बच्ची का एक तस्वीर भी अपलोड आपको यहाँ पे करना होगा, जो कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे आपको हम बता दें कि 0 से लेकर 1 साल के बीच में हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन 1 से 2 साल के बीच में आप फॉर्म को फिल करेंगे लड़कियों के लिए, तो यहाँ पे जो है जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना मैंडेटरी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मूलभूत रिकॉर्ड सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओके का, आपको ओके का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो है सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगी और आपको जो है यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आपको लॉगिन करना होगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में इसका काम लगने वाला है। अब यहाँ पे अपना यूजर ID जो आपको मिला हुआ था और पासवर्ड डालकर यहाँ पे कैप्चा को डालकर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप जो यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं, जिसमें आपका सारा जानकारी इस तरह से मिल जाता है। इस जानकारी को एक बार आप देख लेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया हुआ है तो आप फिर से चाहे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, व्यू फोटो का ऑप्शन आता है, जिसको आप व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अब किसी प्रकार का कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर जानकारी भरकर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि मेरा सब आपको लगता है कि मैंने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो टोटली सही है, तो आपको जो है रिकॉर्ड को अंतिम रूप देवे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे OTP आएगा और फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है किस तरह से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 0 से लेकर 2 साल बच्चियों के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको जो एक रिसीविंग मिलता है, जिसको आप चाहें तो ज़्यादा प्रेफरेंस के लिए आंगनबाड़ी जो केंद्र होता है वहाँ पे आप इसको जमा कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस के लिए आप चाहें तो जमा कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम जो है आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर ही आता है और उनके द्वारा जो है वेरिफिकेशन करके जो ICDS ऑफिस है जो आपके प्रखंड में होता है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है अकाउंट में पैसे अलग अलग किस्तों में दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्ची के जन्म पे 2000 रुपये मिलेंगे, उसका जब आधार रजिस्ट्रेशन होगा तो 1000 रुपये मिलेंगे और पहला टीका 2 साल पर लगेगा तो उसको जो है 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो इस तरह से जो है सारे प्रोसेस को फॉलो किए जाते हैं। तो एक बार आप अपने फॉर्म को जरूर फिल करें और फिल करके आंगनबाड़ी केंद्र को जरूर एक बार सूचित कर दें कि हमने जो है वाला फॉर्म फिल किया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा और इसको जो है पास कर दीजिएगा, क्योंकि जनरली उन लोगों को पता नहीं होगा तो लोग रिजेक्ट भी कर देंगे, आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो है सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बताया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी यहाँ पे मिल गया होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका लड़की 1 से लेकर 2 साल के बीच में होगी तो उस समय में उस कंडीशन में जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र देना मैंडेटरी हो सकता है। लेकिन 0 से लेकर 1 साल के बीच में है तो जन्म प्रमाण पत्र है तो दीजिए, नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं।